मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताने वाली हूँ जो ज्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते। तुम किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि वो तुम्हें मिस करे। तुम मैसेजेस भेजकर उसके दिमाग में नहीं घुस सकते। लंबे इमोशनल टेक्स्ट से उसे कन्विंस नहीं कर सकते। तुम किसी को रीजनिंग से वो फील नहीं करा सकते जो वो अब फील नहीं करता। और सबसे जरूरी, तुम उसे चेस करके ये महसूस नहीं करा सकते कि उसने तुम्हें खो दिया। क्योंकि जिस पल तुम चेस करते हो, तुम वो एक चीज हटा देते हो जो ब्रेकअप के बाद वैल्यू बनाती है, तुम्हारी एब्सेंस। और जो बात कोई तुम्हें नहीं बताता, चेस करना सिर्फ काम नहीं करता, ये चीजों को और खराब कर देता है। हर वो मैसेज जिसका जवाब नहीं आता, उसे ये कंफर्म करता है कि तुम अभी भी वहीं हो, इंतजार कर रहे हो, अवेलेबल हो। और अवेलेबल कभी मिस नहीं किया जाता। सोचो, तुम अपने फोन को तब मिस नहीं करते जब वो हाथ में होता है। तुम उसे तब मिस करते हो जब वो नहीं होता। लोग भी ऐसे ही काम करते हैं। वो उस चीज को मिस नहीं करते जिस तक वो कभी भी पहुंच सकते हैं। वो उसे मिस करते हैं जो चला गया, जो बदल गया, जो अब पूरी तरह उनके पास नहीं है। तो आज मैं तुम्हें 5 साइकोलॉजिकल मूव्स बताने वाली हूँ जो नेचुरली उसे तुम्हारी कमी महसूस कराएंगे, बिना कुछ फोर्स किए, बिना गेम्स खेले, बिना परफेक्ट मैसेज भेजे। सिर्फ 5 शिफ्ट्स जो साइकोलॉजी और सेल्फ रिस्पेक्ट पर बेस्ड हैं। और अगर तुमने ये सही किया तो वो सिर्फ तुम्हें याद नहीं करेगी, वो तुम्हारे ना होने को महसूस करेगी। और ये फीलिंग किसी भी चेजिंग से नहीं आती। शुरू करने से पहले एक छोटा सा मैसेज। अगर तुम मेरी वीडियो से सीख रहे हो और सपोर्ट करना चाहते हो तो फेसबुक पर पेड मेंबरशिप लेकर, स्टार्स भेजकर या मेरे यूट्यूब चैनल की पेड कम्युनिटी ज्वाइन करके सपोर्ट कर सकते हो। तुम्हारा सपोर्ट मुझे और पावरफुल कंटेंट बनाने में मदद करता है और मैं दिल से इसकी कद्र करती हूँ। चलो अब आगे बढ़ते हैं। 1. पर्पस के साथ गायब हो जाओ, इमोशन से नहीं। ब्रेकअप के बाद सबसे बड़ी गलती इमोशनल रिएक्ट करना। तुम हर्ट होते हो, डरते हो कि वो तुम्हें भूल जाएगी, डरते हो कि अगर तुम चुप हो गए तो वो आगे बढ़ जाएगी। तो तुम प्रेजेंट रहते हो, मैसेज करते हो, कॉल करते हो, उसकी स्टोरीज तुरंत देखते हो, कुछ कैजुअल भेजते हो, बस कनेक्शन बनाए रखने के लिए। लेकिन असल में क्या हो रहा है? तुम प्रेडिक्टेबल बन रहे हो, इजी टू इग्नोर। और कोई भी उस चीज को मिस नहीं करता जिसे वो प्रेडिक्ट कर सकता है। जब तुम गायब होते हो, गुस्से में नहीं, गेम के तौर पर नहीं, बल्कि सेल्फ कंट्रोल से, तो एक स्पेस बनता है जहां पहले तुम थे। और दिमाग खाली जगह पसंद नहीं करता, वो उसे भरता है। वो क्या कर रहा है? उसने कांटेक्ट क्यों नहीं किया? क्या वो आगे बढ़ गया? और बिना कुछ किए तुम उसके दिमाग में वापस आ जाते हो। 2. अपनी लाइफ क्वाइटली अपग्रेड करो। ज्यादातर लोग मूव ऑन दिखाने की कोशिश करते हैं। पोस्ट्स, स्टोरीज, दिखावा, देखो मैं कितना खुश हूं। लेकिन ये फोर्स लगता है। रियल इम्पैक्ट क्वाइट चेंज से आता है। जब तुम सच में काम करते हो खुद पर, बिना दिखाए, तो तुम्हारी एनर्जी बदलती है और ये नोटिस होता है। तब उसके दिमाग में सवाल आता है, क्या वो हमेशा ऐसा था? क्या मैंने कुछ मिस किया? और यहीं से मिसिंग शुरू होती है। 3. रिएक्ट मत करो, चाहे मन करे। किसी पॉइंट पर वो कांटेक्ट करेगी। छोटा मैसेज, रिएक्शन, इनडायरेक्ट सिग्नल। और यही लोग गलती करते हैं। तुरंत रिप्लाई, ज्यादा एक्साइटमेंट, ज्यादा एफर्ट और सब कुछ खराब। लेकिन अगर तुम कामली रिस्पॉन्ड करते हो, थोड़ा टाइम लेकर, बिना डेस्परेशन के, तो वो डिफरेंस महसूस होता है। वो देखती है कि तुम बदल गए हो। 4. इमोशनली अनप्रिडिक्टेबल बनो, हेल्दी वे में। पहले वो तुम्हें समझती थी, तुम्हारे पैटर्न्स, रिएक्शंस। लेकिन अब अगर तुम वही रहते हो तो कुछ नया नहीं है। लेकिन अगर तुम काम हो, ग्राउंडेड हो, कम रिएक्ट करते हो, तो एक क्यूरियोसिटी पैदा होती है। मैं इसे अब पूरी तरह नहीं जानती। और यही क्यूरियोसिटी तुम्हें फिर से इंटरेस्टिंग बनाती है। 5. सच में छोड़ दो, लेट गो। ये सबसे मुश्किल है क्योंकि इसमें तुम्हें रुकना होता है, ना चेक करना, ना इंतजार करना, ना आउटकम कंट्रोल करना। ज्यादातर लोग बाहर से स्ट्रांग दिखते हैं, लेकिन अंदर से अभी भी होप रखते हैं और ये एनर्जी फील हो जाती है। लेकिन जब तुम सच में छोड़ देते हो,
धीरे धीरे तो तुम्हारी एनर्जी बदल जाती है। तुम हल्के हो जाते हो, प्रेजेंट हो जाते हो। और आयरॉनिकली यही वो पॉइंट है जब लोग वापस आते हैं, क्योंकि अब तुम फ्री हो, अब तुम नीड नहीं, चॉइस हो। तो ये समझ लो, किसी को मिस कराना ज्यादा करने से नहीं होता, कम करने से होता है, लेकिन इंटेंशन के साथ। कम चेजिंग, कम एक्सप्लेनिंग, कम अवेलेबिलिटी और ज्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट, ज्यादा ग्रोथ, ज्यादा फोकस अपनी लाइफ पर। क्योंकि असल में ये उसे वापस लाने की स्ट्रैटेजी नहीं है, ये खुद को वापस पाने की स्ट्रैटेजी है। जब तुम वो बन जाते हो जो चेज नहीं करता, जो कन्विंस नहीं करता, जो बस अपनी लाइफ जीता है, तो वही इंसान अट्रैक्टिव बनता है, सिर्फ उसके लिए नहीं, सबके लिए। और अंत में मुद्दा ये नहीं है कि उसे वापस पाना है, मुद्दा ये है कि तुम वो बनो जिसके पास वापस आना वर्थ हो। अगर तुम्हें ये वैल्यूबल लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और इस चैनल के बाकी वीडियोस भी देखना, क्योंकि जो तुम यहाँ सीख रहे हो वो सिर्फ शुरुआत है।